अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सईद यूसुफ और आप देख रहे हैं समय टीवी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज़मीन कितनी स्पीड से अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है? शायद आप में से कुछ लोगों को ये बात पता भी हो। ज़मीन के अलग अलग हिस्सों में ज़मीन की रोटेशनल स्पीड अलग होती है। ज़मीन की सतह के ऊपर वाले हिस्से में स्पीड कम और सतह के नीचे यानी कि किनारे वाले हिस्से की स्पीड ज़्यादा होती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़मीन के किनारे वाले हिस्से की चौड़ाई ज़्यादा होती है। आप लोगों को ये बताता चलूं कि शिकागो शहर दुनिया का एक ऐसा शहर है जो ज़मीन के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में वाक़ है। क्या आप लोग ये जानते हैं कि ज़मीन की सतह के किनारे की स्पीड तकरीबन 1037 मील पर घंटा है और सतह के ऊपर की स्पीड 750 मील पर घंटा है। आप में से बहुत सारे लोगों के दिल में ये ख्याल तो ज़रूर आता होगा कि अगर ज़मीन के घूमने की स्पीड डबल हो जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों, आज मैं इसी बात को क्लियर करूंगा। अगर ज़मीन के घूमने की स्पीड 1 मील पर घंटा भी बढ़ जाए तो समंदर के चारों अतराफ पानी की सतह बढ़ जाएगी। ज़मीन के गिर्द घूम रहे सारे सैटेलाइट्स बिल्कुल ज़मीन की स्पीड से ही ज़मीन का चक्कर लगाते हैं ताकि सैटेलाइट्स हमेशा एक ही जगह पर मौजूद रहें। और अगर ज़मीन की स्पीड दुगनी हो जाए तो ये सैटेलाइट्स ज़मीन को फॉलो करने में नाकाम हो जाएंगे और ऐसा होने से ज़मीन के सारे नेटवर्क्स, टेलीविजन ब्रॉडकास्ट और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कामों में रुकावट आ जाएगी। ज़मीन की स्पीड बढ़ने से ज़मीन पर मौजूद इंसानों के साथ साथ बाकी सारी चीज़ों के वजन में भी बदलाव आ जाएगा, क्योंकि ज़मीन के ऊपर वाले हिस्से पर और किनारे पर स्पीड अलग अलग होती है। अगर मान लें आपका वजन ज़मीन के ऊपर वाले हिस्से में 45 किलोग्राम है तो ज़मीन के किनारे वाले हिस्से पर आपका वजन 156 ग्राम कम हो जाएगा। और ऐसे में अगर ज़मीन की रोटेशनल स्पीड दुगनी हो जाए तो ज़मीन के ऊपर वाले हिस्से में आपका वजन 104 किलोग्राम और ज़मीन के किनारे पर आपका वजन 500 ग्राम कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर ज़मीन की स्पीड दुगनी हो जाए तो ज़मीन के दिन और रात में भी इसका बहुत गहरा असर देखने को मिलेगा। अगर ज़मीन की स्पीड दुगनी हो जाए तो ज़मीन पर एक दिन 12 घंटे का होगा, यानी 6 घंटे दिन और 6 घंटे रात। और ऐसा होने से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे, यानी कि हमारे सोने की टाइमिंग्स और काम करने की टाइमिंग्स बदल जाएंगी। और सिर्फ हम इंसानों पर ही नहीं बल्कि इसका असर दरख्तों और जानवरों पर भी देखने को मिलेगा। अगर ज़मीन दुगनी स्पीड से घूमना शुरू हो जाए तो समंदर के ऊपर चलने वाली हवाएं ज़मीन के आबादी वाले हिस्से की तरफ चलने लगेंगी और आबादी वाले हिस्सों के अतराफ ज़्यादा तेज हवाओं का मतलब है ज़मीन के आबादी वाले हिस्सों के अतराफ मौजूद समंदर के पानी की सतह का ऊंचा होना और समंदर के आसपास मौजूद इलाके 100 मील पर घंटा की स्पीड से डूबना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया, अमेज़न जैसे इलाके 60 फीट तक पानी के नीचे डूब जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, अगर ज़मीन की स्पीड दुगनी हो जाए तो 24 मील पर घंटा की स्पीड से हवा का तूफान आना शुरू हो जाएगा, जलजले आना शुरू हो जाएंगे, टेक्टोनिक प्लेट्स की स्पीड भी बढ़ जाएगी और अगर एक तरह से देखा जाए तो दुनिया तबाह हो जाएगी। माहिरीन के मुताबिक आने वाले वक्त में ज़मीन की रोटेशनल स्पीड बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।